Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. Today we will be studying Chapter 2, Problem Solving and C Programming Fundamentals. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jhajjar. So we all are surrounded by computers. We use the computers for our daily routine lives tasks like train ticket booking, bus ticket booking, aeroplane bookings, hotel reservations, and there are many tasks we perform using computers. हम एग्जाम्पल लेते हैं रेलवे रिजर्वेशन का। उसमें हम रेलवे रिजर्वेशन के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रेन कौन सी ट्रेन में जाएंगे हम, किस टाइप की ट्रेन होगी, वो सुपर फास्ट होगी, जनरल होगी, किस टाइप की होगी, कौन सी बर्थ पे जाएंगे, एसी स्लीपर, किस टाइप की बुकिंग है, कितने कंपार्टमेंट्स हैं, किस टाइम पे ट्रेन जाएगी। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं एक रिजर्वेशन के लिए। लेकिन कंप्यूटर हैज़ मेड दिस प्रोसेस वेरी ईजी। हम ऑनलाइन आजकल ईजिली टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। हाउ द सिस्टम वर्क्स, हाउ वी सोल्व सच प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर्स। एक वर्ड है कंप्यूटराइजेशन। वी मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड कंप्यूटराइजेशन इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज जब भी हम कुछ काम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, नाउ आउटलाइन ऑफ आवर चैप्टर इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, कि हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसका हम फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब नाउ व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी वी विल यूजिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच क्लियरली स्पेसिफाई द वेज टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के कौन से तरीके हो सकते हैं, उनको स्पेसिफाई कौन करेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेगा वो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है। सो लेट्स चेक इनटू द definition. A computer specialist who is responsible for designing, writing and modifying the computer program. कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन भी वही करेगा, उसकी राइटिंग भी वही करेगा, उसको इन केस अगर कोई उसमें कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको मॉडिफाई वही करेगा। दे में आल्सो अपडेट और एक्सपेंड द कोड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको अपडेट करने के लिए भी कंप्यूटर प्रोग्रामर ही होंगे। और किसी प्रोग्राम को टेस्ट करना है, उसमें कोई एरर्स हैं, उनको रिमूव कौन करेगा, दैट वर्क इज आल्सो डन बाई कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। द कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सोल्व डे टू डे प्रॉब्लम्स, बट दे कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम्स देमसेल्फ। हमने क्या पढ़ा था लास्ट मिनट में, कंप्यूटर्स आर नॉट स्मार्ट, दे कैन नॉट थिंक, दे कैन नॉट टेक डिसीजंस। तो सो कंप्यूटर्स नीड ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। एक कीवर्ड होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज आउट। तुम जैसा उसको इनपुट देंगे वैसे उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट डिपेंड करेगा। करेक्टनेस ऑफ आउटपुट ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द करेक्टनेस ऑफ इनपुट। अगर हम इनपुट हमारा करेक्ट है तो आउटपुट भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं टू ऑटोमेट आवर टास्क। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं हमारे, हमने एक चीज़ सुनी है जो पढ़ी है पहले भी, कंप्यूटर्स का काम है जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी रूटीन प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप टू ऑटोमेट रूटीन ह्यूमन टास्क एफिशिएंटली। जो काम हम रिपीटली करने बोर हो जाते हैं, कंप्यूटर से बोर नहीं होते, तो सेम टास्क को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर लोड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो रिपीटिव टास्क होते हैं वो हम कंप्यूटर से सोल्व करवाते हैं। और क्या है, आदमी थक जाता है, वीरिटी होता है, प्रॉपर सेम एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर्स कैन वर्क विद द सेम एफिशिएंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, ठीक है, एंड सिचुएशंस। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एंड फाइनली इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम टू डेवलप ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सबसे पहले काम हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है जिसका हमें समाधान निकालना है। फिर उसके लिए हम एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, फिर उसको हम फाइनली इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, उसके बाद डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, उसके बाद एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, उसके बाद कोडिंग करेंगे। कोडिंग मतलब वी विल यूज एनी हाई लेवल लैंग्वेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग आवर एल्गोरिथम। उसके बाद हम करेंगे टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अगर कोई हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और है तो उसको पिन पॉइंट करना, लोकेट करना है कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है, उसको हम बोलते हैं डिबगिंग। नाउ फर्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करेंगे, टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमें बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है,
जिसका हमें समाधान चाहिए। एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली टू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम। हम कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है, कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसमें, कि मेजर पॉइंट होते हैं, बोलते मेन मेन पॉइंट किसी भी प्रॉब्लम के, वो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। डिसाइड द कोर फंक्शनलिटीज। कोर फंक्शनलिटी जो ये काम तो इसको होना ही होना चाहिए, कुछ काम है ऑप्शनल हो सकते हैं, कुछ मैंडेटरी काम होंगे, तो उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा। हमने देखा गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट में पता होना चाहिए कि क्या ये इनपुट दें तो ये हमें आउटपुट मिल जाए। एग्जाम्पल, एक सिनेरियो देखते हैं हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, एकदम से गाड़ी में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे। हमें तो पहले क्या, सबसे पहले क्या हुआ, ये पता करो गाड़ी में आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस पार्ट से, इंजन से आवाज़ आ रही है, कोई बॉडी पार्ट से आ रही है, या कोई और है, दूसरी के पास से गाड़ी जा रही है उसकी आवाज़ है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम हुआ, आइडेंटिफाई करना कि नॉइस हमारी आ कहाँ से रही है। अगर हम उसको पता लगा पाते हैं, वेल एंड गुड, उसका हम समाधान करेंगे। इन केस हम उसको पता नहीं लगा पाते, तो वो क्या करेंगे, हम मैकेनिक के पास जाएंगे। मैकेनिक क्या करेगा, उसका भी सबसे पहले काम क्या है, प्रॉब्लम को ढूंढना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैकेनिक विल एनालाइज द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ नॉइस, कहाँ से नॉइस आ रही है उसको एनालाइज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसका जो भी उसके लिए सोल्यूशन है, कोई अगर कोई इंजन से प्रॉब्लम आ रही है तो इंजन को ठीक करेगा, या कोई और स्पेयर पार्ट है लूज, कोई बोल्ट्स लूज हैं, स्क्रू लूज हैं, उनको टाइट करेगा। जो भी सोल्यूशन है वो बाद में हुआ, लेकिन पहले क्या बात होगी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने, प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, नॉइस आ कहाँ से रही है, प्रॉब्लम है क्या हमारी। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है, डॉक्टर जाते हैं उसको दवाई तो नहीं लिखता, पहले क्या बोलता है, मैं सिम्टम बताओ प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम के हिसाब से वो आगे मेडिसिन आपको राइट अप करेगा। कोई रेसिपी बना रहे हैं, उसके लिए क्या है, एक प्रोसीजर होगा प्रॉपर, कि हमें क्या पहले चाहिए, क्या हमें बनाना है। मुझे नहीं पता बनाना क्या है तो हम कुछ नहीं बना सकते। उसके बाद फिर इंग्रेडिएंट्स देखें, क्या क्या उसमें हमें सामान डालना है, कैसा चाहिए, कोई नमकीन चीज़ बना रहे हैं, मीठी चीज़ें बना रहे हैं, तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है, हमारी समस्या क्या है, जिसका हम समाधान ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज सेट ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स विच व्हेन फॉलोड। एग्जैक्ट स्टेप्स मतलब उसको आप चेंज नहीं कर, डेविएट नहीं कर सकते। विच व्हेन फॉलोड, उसको आप फॉलो करोगे, सोल्व द प्रॉब्लम और अकम्प्लिश द रिक्वायर्ड टास्क। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स हमें मैंडेटरी हैं, उन स्टेप्स को क्या बोलेंगे हम, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिटर्न इन नेचुरल लैंग्वेज। एल्गोरिथम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि पहले इंजन में नॉइस आ रही है उसको चेक करो, उसके बाद क्या उसका हमें पता चल गया कि इंजन से नॉइस आ रही है, तो उसको ठीक किया। उसके लिए क्या हमने कितने कितने बोल्ट्स ओपन किए, कितने क्लोज किए, क्या क्या उसमें कोई कोई चेंज, क्या क्या स्पेयर पार्ट चेंज किए, वो क्या हमारे स्टेप हैं सारे, जो कि हमें रिक्वायर्ड थे टू सोल्व द प्रॉब्लम और टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिथम का किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लिंक नहीं है। तो एल्गोरिथम आर लाइक मेकिंग ए रेसिपी ऑफ डिश। ठीक है, ये खाने की जो रेसिपी होती है वो हमारी एल्गोरिथम है। पहले ये डालो, फिर इसको गर्म करो, फिर ठंडा करो, उबाल दो, जो भी चीज़ें पॉइंट सारे क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है हमारी एल्गोरिथम। अगर हमारा एल्गोरिथम गलत हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा आउटपुट भी गलत आएगा। तो दिस आर एग्जैक्ट स्टेप्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कोडिंग। अब हमने एल्गोरिथम लिख लिया है, वो क्या हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट कुड बी इन हिंदी, इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल विद। अब उसको फाइनली हमें कंप्यूटर को समझाना है। हमने प्रॉब्लम पहले पता किया, उसके बाद एल्गोरिथम डेवलप कर दिया कि ऐसे ऐसे काम हुआ है, सारा समाधान हमारे पहले पॉइंट जो, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक है, अब हमें फाइनली उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। और कौन करेगा ये काम सारा, कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम क्या है, कोडिंग। कोडिंग इज ए वे टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम। तो एल्गोरिथम जो हमने नेचुरल लैंग्वेज में लिखा था, हिंदी में, इंग्लिश में, हमने जो स्टेप्स लिखे थे, उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए जो हम काम करेंगे उसको बोलेंगे हम कोडिंग। इट इज़ परफॉर्म्ड इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, आपकी सी प्लस प्लस, जावा, .NET, PHP, पाइथन, एनी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल, उसमें आप उसको क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन को लिख दोगे, पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, फिर ये काम करना है।
So all these sequence will make out a program or a software that will solve some problem or some complete some task. लास्ट स्टेप हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेस्टिंग एंड डिबगिंग. टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स. टेस्टिंग में हमारा काम होता है एरर्स को पता करना. तो जो हमने प्रोग्राम किया था पहला क्या पॉइंट था हमारा, प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसका फिर एल्गोरिथम डेवलप किया, उसको हमने कोडिंग में डाल दिया. कोडिंग मतलब उसको हाई लेवल लैंग्वेज में राइटअप कर दिया. नाउ वी हैव आवर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज. अब क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है प्रोग्राम, तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. क्यों करेंगे? विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स. इसमें कोई एरर तो नहीं, जो हमने जिस काम को काम करने की ट्राई किया था, अब डिश बनाते हुआ तो क्या हुआ, उसको चख के देखते हैं कि जैसी हमने चाहिए थी वैसी बनी नहीं बनी. अब इंजन की नॉइस हमने ठीक की, उसके बाद दोबारा चला के देखेंगे, तो टेस्ट ड्राइव लेंगे कि नॉइस दोबारा तो नहीं आ रही है. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम करें उसको टेस्ट तो करते हैं हम कि हाँ भाई ओके है नहीं. ठीक है, तो ये क्या करता है, टेस्टिंग क्या करती है, टेस्टिंग चेक वेदर यूजर रिक्वायरमेंट्स आर मेट. हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, डिश बनाना, एक स्वीट डिश, और स्वीट डिश स्वीट ना हुई, अगर नमकीन मिली तो क्या हुआ, गड़बड़ होगी. तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, मीठी डिश बनानी है, और वो नमकीन निकली तो गलत हो जाएगा. चेक फॉर सिंथेटिकल एंड लॉजिकल एरर्स. तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें सिंटेक्स एरर होते हैं बहुत सारे. हमने नमक की जगह मीठा डाल दिया, मीठे की जगह नमक डाल दिया, क्या हमारा रेसिपी खराब. अब इंजन में क्या था, नॉइस तो आ रही थी एक चीज़ में, हमने वो तो ठीक कर दी, लेकिन दूसरी नॉइस क्रिएट कर दी कोई और कहीं से. ठीक है, लॉजिकल एरर हमने क्या करना था, बदलना इंजन था, बदल दिया टायर, तो क्या बात, ये हमारे सिंटेक्स एरर हो गए. लॉजिक मतलब हमें पता ही नहीं करना क्या है, मिस्टेक एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसने कुछ गलत काम कर दिया, एक चीज़ ठीक की दूसरी खराब कर दी. तो जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें लॉजिक एरर क्या होते हैं हमारी, हमने लिखना था समीशन ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, लेकिन हमने सिंबल क्या लगा दिया, माइनस का, तो जोड़ने की बजाय वो घटा रहा है, गुणा करने की बजाय भाग कर रहा है. तो हमारी जो गलती जो हमारी से होगी लॉजिक में, उसको बोलते हैं लॉजिक एरर. सिंटेक्स मतलब हमने कोई कोड लिखना था, हमने वर्ड से स्पेलिंग मिस्टेक टाइप बोलते हैं, तो हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है. तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक होते हैं, जो वर्ड्स की कीवर्ड्स हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते, या स्पेसिंग कहीं पे यूज़ नहीं किया, तो वो बोलते हैं सिंथेटिकल एरर. लॉजिकल मतलब जो हमारे से गलती हुई, हमारा जो हमने लिखना क्या था, पहले हमें स्टेप था कि भाई कुछ भी काम था करने के लिए, जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमने सेकंड पे किया, सेकंड को फर्स्ट पे किया, सीक्वेंस चेंज कर दी. तो ऑल दीज आर लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू सिंथेटिकल एरर्स. सिंटेक्स एरर को क्या आता है, हमारा जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, उसको पकड़ लेगा, लेकिन लॉजिकल एरर्स को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है. ठीक है, तो टेस्टिंग कौन सी टाइप की होती हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग क्या करते हैं हम, जो प्रोग्राम लिखा हमने बहुत लंबा, उसको पीस बाय पीस, यूनिट बाय यूनिट टेस्टिंग करते हैं, हर यूनिट को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली टेस्ट करते हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब सब यूनिट्स को कंबाइन करके जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है उसको हम पूरे को टेस्ट करते हैं. सिस्टम टेस्टिंग मतलब टेस्ट जो आपका लॉजिकल एरर्स हैं उनको चेक कर रहे हैं, सिंटेक्स एरर को भी चेक कर रहे हैं, साथ में हमारी यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेट हो रही हैं नहीं हो रही हैं. और फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो करता है फाइनल यूजर, जिस कंपनी ने आपको सॉफ्टवेयर के लिए ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो चेक करेगी उसको फाइनली कि हाँ हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, सारी चीज़ें थी, हम प्रॉपरली मेट हुई हैं नहीं हुई सॉफ्टवेयर से. उसके बाद हमारा डीबगिंग. डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. अब प्रोग्राम में एरर आ गया, हम क्या प्रॉब्लम एनालिसिस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे हम, तो उसमें क्या करे थे, तो सेम प्रोसेस डीबगिंग में होता है. अब एरर तो आ गया, अब एरर कहाँ पे है, किस लाइन के कारण एरर आया है, ठीक है, तो उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना, लोकेट करना, दैट इज कॉल्ड डीबगिंग. डीबगिंग एंड टेस्टिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगता है. ठीक है, अब एरर आया, एरर को हमने सोल्व किया, उसके बाद दोबारा टेस्ट करते हैं हम प्रोग्राम को कि अब उस टाइम हमने कुछ चेंज किया है तो इससे नया एरर तो कुछ जनरेट नहीं हो गया. इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग. तो टेस्टिंग के बहुत से टाइप्स हैं, आप आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे इसको. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था सेकंड यूनिट का, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस. तो इसके 4 पॉइंट थे, हमने सब स्टडी कर लिए. अब आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.